नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, आज के सेशन में जिक्र है भारत के द्वारा संभवतया भविष्य में खरीदे जाने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट की कवायद के अंदर हो क्या रहा है कि भारत को इस समय 5th जनरेशन फाइटर जेट परचेज करने हैं। अब ये आज की आवश्यकता कहिए या फिर माहौल कहिए, क्योंकि जब दो देश आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल युद्ध की स्थिति में आ खड़े होते हैं तो जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो आर्म सेलर्स का होता है, हथियार के विक्रेताओं का होता है। और जिस तरह से भारत और पाकिस्तान हाल ही के समय में एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हुए, हर देश ने केवल और केवल दोनों में अपनी अपॉर्चुनिटी तलाशी। देश फिर चाहे हमारे मित्र हों चाहे शत्रु हों, या तो हमको या हमारे दुश्मन को वेपन बेचने का मौका तलाश रहे थे। 5th जनरेशन फाइटर जेट आज के समय की नीड है और ऐसे में हमारा मित्र पुतिन जो रूस जो है वो सुखोई 57 जैसा 5th जनरेशन फाइटर जेट रखता है। भारत के प्रति जिस तरह का इनके मन में भाव है उसकी तरह ही ये भारत के साथ व्यवहार के रूप में 5th जनरेशन फाइटर जेट देना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रंप, जो कि भारत के लिए चाहे जैसी भी बात करते हो लेकिन व्यापारी की भूमिका में जब आते हैं तब ये भी अपनी तरफ से F-35 भारत को बेचने का प्लान करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान की तरफ से बात करते हुए या दोनों के बीच में मध्यस्थता करते हुए भी इन्हें भारत का बाजार पूरी तरह से नजर आ रहा था कि कैसे ना कैसे करके मैं भारत से F-35 बिकवा दूं या भारत को F-35 बेच दूं। 4 देश हैं हमारे सामने जो सेलर बनकर खड़े हैं। अमेरिका F-35 लेकर खड़ा है तो रूस अपनी तरफ से सुखोई 57 लेकर खड़ा है। राफेल वाले अपना दुकान पहले ही लगाए बैठे हैं। पहलगाम के बाद की जो घटनाएं हुई, ऑपरेशन सिंदूर और इस बीच में वो मरीन बेचने वाला जो राफेल मराइन है उसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट लेके भी जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में 5th जनरेशन का मार्केट गर्म है। इसी बीच में रूस का एक ऑफर हमारे सामने आ जाता है। रूस का ऑफर आ जाता है कि अगर भारत हमसे सुखोई 57 लेता है तो हम इसका सोर्स कोड भी भारत को देने को तैयार हैं। आपका दिमाग घूमेगा कि यार ये सोर्स कोड नाम की चीज क्या है जिसके लिए ये ऐसा ऑफर किया गया कि अगर भारत ने ये ना खरीद के किसी और का फाइटर जेट खरीदा तो भारत के लोग फिर से एक बड़ी राजनीतिक भूमिका में सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय भारत में कावेरी इंजन की डिमांड उठी कि साहब हमें अपना फाइटर जेट बनाने के लिए अपना बहुत ही जबरदस्त कावेरी इंजन चाहिए। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर राफेल का मामला जो रहा, उस समय पर भारत ने इनसे कहा कि भैया हो सके तो हमें आपके यहां से जो भी मतलब ऑफसेट को लेकर के आपने हमसे हमारे साथ जो टाई अप किए हैं, आप राफेल का हमारे साथ सोर्स कोड शेयर कर दीजिए, हम उसको यूज करना चाहते हैं। इन्होंने हमसे मना कर दिया। तो राफेल अपना सोर्स कोड देना नहीं चाहता जिसका ऑपरेशन सिंदूर में हमने यूज भी किया। आप पूछेंगे क्या फर्क पड़ गया, ऑपरेशन सिंदूर में राफेल यूज कर तो लिया, सोर्स कोड का क्या करते। बस इतना सा समझ लीजिए, बाकी विस्तार से आगे चल के बताऊंगा कि अगर हमारे पास राफेल का सोर्स कोड हुआ होता तो हम राफेल से ब्रह्मोस चला सकते थे। फ्रांस ने जिस तरह से हमें अपना राफेल बेचा है, सेटिंग उसके सॉफ्टवेयर की ऐसी है जैसे आईफोन के अंदर वही एप्लीकेशन चल सकते हैं जिन्हें एप्पल अपने द्वारा ऑथराइज करता है, ये एंड्रॉयड की तरह नहीं होते। वहीं दूसरी ओर रूस अपने फाइटर जेट को एंड्रॉयड की तरह बनाकर दे रहा है कि आप अगर हमसे सोर्स कोड लेते हैं तो आप ब्रह्मोस को भी हमारे फाइटर जेट से दाग सकते हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल है। राफेल दुनिया का 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। हम अपनी सबसे बढ़िया क्रूज मिसाइल को उस फाइटर जेट पर नहीं लगा पाए। वहीं इन्होंने जो खुद से हमें स्कैल्प मिसाइल दी थी, मीटियोर मिसाइल दी थी, वो हमको बेची और बेच करके उन्हीं का यूज करने की परमिशन दी। अगर भारत की तरफ से ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया जा सकता होता तो निश्चित ही एक और बढ़िया डेडली कॉम्बिनेशन बनकर आता। इस बात को समझते हुए रूस ने हमें ना केवल अपनी तरफ से सुखोई 57 ऑफर किया, बल्कि यह भी कह दिया कि अगर आपको आवश्यकता हो तो मैं आपके लिए सोर्स कोड भी दे दूंगा। सोर्स कोड में आपके पास हमारी सारी टेक्नोलॉजी कि ये फाइटर जेट कैसे ऑपरेट होता है, ये समझिए जैसे आज मैं आपके सामने जिस लैपटॉप के माध्यम से, जिस कंप्यूटर के माध्यम से लाइव आया हूं, उसके पीछे जो मशीन चल रही है, लैपटॉप के अंदर एक प्रोसेसर चल रहा है।
एक टेक्नोलॉजी चल रही है जो कि इस पूरे काम को प्रोसेस करके आप तक पहुंचा रही है, जिसका जितना बढ़िया प्रोसेसर हुआ, जितना बढ़िया उसका प्रोग्राम हुआ, वो उतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया। फाइटर जेट्स के अंदर सोर्स कोड एक ऐसा ही समझिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। आसान भाषा में कहूं तो ये एक ऐसी कोडिंग है जिस कोडिंग को लिखने में ना जाने कितने टेक्नोलॉजी वाले लोग लगे होते हैं। आधा और एक उदाहरण से समझाऊं तो समझिए कि 1 करोड़ लाइंस लिखी गई होंगी जब F-35 का सोर्स कोड बनाया गया होगा। मतलब उसके सॉफ्टवेयर में कम से कम 10 मिलियन लाइंस लिखी गई होंगी, ऐसा लोग ऐसा मतलब इंफॉर्मेशन मार्केट में उपलब्ध है। तो 10 मिलियन के आसपास अगर लाइन लिखने से एक कंपनी का सोर्स कोड बनता है, तो विचारणीय तथ्य है कि सुखोई 57 का भी सोर्स कोड कितने समय में तैयार हुआ होगा, जिसे वो भारत को देने को तैयार हुआ है। इस तरह की सुविधाएं देते हुए रूस अगर हमें सुखोई 57 ना बेच पाए, हम कावेरी इंजन पर सहयोग ना ले पाए, और हम उसके बावजूद भी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस ना इस्तेमाल कर सकने वाला राफेल ही यूज करते रहे या उसको ही खरीदते रहे, तो देश में सवाल तो उठेंगे कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही कि उसने फ्रांस से राफेल तो खरीद लिया या अमेरिका का F-35 तो कंसीडर कर लिया, लेकिन सुखोई के साथ निकलकर नहीं आए। ये सवाल निश्चित ही आने वाले समय में पूछा जा सकता है। फिलहाल के लिए इस पर आगे बढ़ें उससे पहले मैं एक जानकारी आपको अपनी तरफ से दे दूं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए मेरे 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है बहुत ही नॉमिनल कीमत पर। आप इसे जाकर पढ़ सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में है। यहाँ पर जो पढ़ाया गया है वो हमारे हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध है, उन्हें आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। साथियों, यहां से आगे चलते हैं और डिटेल में इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत आफ्टर ऑल इतनी सारी खूबियों